ओम श्री गणेश भगवान की जय हो। डमरू वाले की जय हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभाध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगलमंगलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए दो बार हम लोग भगवान गणेश जी को याद करें। उसके पश्चात से देवादेव महादेव के पावन चरणों में बैठकर इस पवित्र रुद्राभिषेक में हम लोग अग्रसर होंगे। आइए बड़े भाव के साथ एक बार हम लोग भगवान गणपति को याद करें। बोले गणेश भगवान की जय हो। जय हो।
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्वरे पुण्डरीकाक्षं स वा ह्यभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्षः पुनादो पुनाद पुण्डरीकाक्षः आचमनम्। 3 बार जल पिलाई दोनों लोगों को। ओम केशवाय नमः। केशव पुनातु। भैया सर में नहीं लगाना है पीने के बाद, सर में नहीं लगाना क्योंकि पीते हैं ना आप, पीने के बाद में हाथ जूठा हो जाता है और जूठा हाथ आपने सर में लगा लिया तो मतलब शरीर भी हमारा अपवित्र हो गया। तो इसलिए दोबारा भी आपको शुद्ध करना होगा 3 बार। ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु। ओम माधवाय नमः माधव पुनातु। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। एक बार भैया पर जल छोड़ दीजिए पुनः। आसन शुद्धि। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। मुद्रिका स्परसः पवित्रे धारणं। दोनों की रिंग फिंगर जो है ना नाक का उंगली के मूल भाग को स्पर्श करिए, मूल भाग को। हरि ओम मां पवित्रेषु वैष्णव्यो सविद्रुवः प्रसभवतु नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसुरस्विः तस्ये पवित्रपदे पवित्रभूतस्थिका महापुने तक्षकीयं मां शिखावन्दनम्। ओम चिद्रूपिणी महामाया दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठदेव शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरु स्वमे। हस्तौ प्रक्षाल्य। टीका सबको लग गया, सबको ना। आदित्यान् स्वरुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ते प्रयक्षन्तु धर्मकामात् सिद्धये।
हस्ते पुष्पाण गृहीत्वा मंगल पाठः। अंकल जी थोड़ा आगे आ जाइए आप, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाथ में पुष्प लेकर के भाई भगवान गणेश जी का ध्यान करें, विशेष प्रार्थना करना है अंकल जी भोलेनाथ से। बाबा की विशेष कृपा जिन पर होती है उनके घर में बाबा स्वयं चले जाते हैं। इस सावन में इस बार भोलेनाथ की कृपा फिर हुई, जो बाबा भोलेनाथ पार्थिव रूप में मेरे घर में विराजमान होने जा रहे हैं। हे प्रभु मेरे घर आइए और मेरे घर आते समय सारा सुख संपदा धन वैभव मन में शांति और हर प्रकार का सुख मेरे घर में प्रदान करके, और मेरे घर में जो संकट हो समस्या हो बाधा हो रोग हो वो सब मेरे घर से हरण करके और अपने साथ लेकर जाइएगा। ये भगवान से प्रार्थना करनी है आपको। भगवान गणेश जी संकट नाशक हैं, विघ्न विनाशक हैं, सारे संकटों को हरण करते हैं, विघ्न को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवान गणेश जी भी आज आपके घर मार आ रहे हैं। मैया पार्वती जो सौभाग्यदायिनी है, अखंड सुहाग का आशीष प्रदान करती हैं, ऐसी मैया पधारने वाली हैं। देवताओं के सेनापति श्री कार्तिकेय जी आपके घर विराजमान होने वाले हैं। धर्म के साक्षात स्वरूप बाबा नंदी हमेशा भगवान धर्म पर ही आरूढ़ होते हैं। ऐसे भगवान नंदीश्वर को अपने घर में याद करना है। नागराज जो शरीर में विष ही विष है, इतना विष है उसके बाद में सौम्य बने रहते हैं। ऐसी शांति मेरे मन में प्रदान करें, ऐसी भावना करके भगवान नागराज को अपने घर बुलाइए। एवं साक्षात भगवान के जो गण है कुबेर देवता जो धन के देवता हैं, धनेश हैं, उनसे प्रार्थना करें प्रभु मेरे घर आप आइए, मेरे घर में आप अपनी कृपा बरसाइए, मेरा जीवन कभी अभाव में न होने देना, मैं हमेशा प्रभाव में जीता रहूं, ये उनसे कामना करिए। इस प्रकार और बाबा भोलेनाथ से साक्षात अपने मन की कामना, मेरे व्यापार में उन्नति हो, परिवार में उन्नति हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, घर में सुख समृद्धि हो, घर में वैभव हो, घर में शांति हो, घर में सुख हो, घर में संपदा हो, शरीर हमेशा निरोगी बना रहे, ऐसी कामना भगवान भोलेनाथ देवादेव महादेव से करना है। ठीक बात है जी। इसलिए सारी बातें मैंने बताई, ये सब भगवान भोलेनाथ के परिवार से आपको निवेदन और प्रार्थना करनी है। तो आइए हम स्तुतिवाचन का पाठ करते हैं, प्रार्थना करें नाथ भोलेनाथ से। प्रभु मंगलाचरण से मैं आरंभ करता हूँ पूजन, मेरा जीवन मंगलाचरण से प्रारंभ हो और जीवन में मंगल ही मंगल हो, इस भावना से स्तुतिवाचन को श्रवण करिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठदेवीः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्सवा मरुतः प्रश्निमातरः सुभंजावानो विदते पुत्रमयः अग्निर्जुहा मानवः सूरजचक्षुः विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैः सस्तनो भृगसेमहि वहितं जदायुः सदमिन्नु सरलो अन्तिदेवाजरां शकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो चित्रपितरो भवन्ति मानो मर्यादेरिखटायुगन्तोः आदित्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता समुद्रः विश्वे देवा आदिभिः पञ्चजना आदित्रजातमदित्रजातवाम्मा द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः विश्वाजिनेव सविदुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसु मम आहमया निगर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति गच्छनः ससिद्धश्रुतः सुभद्रिकान्तां वीरवासिनीं शान्तिर्भवतु सर्वा
सुतां लहित्वा दक्षिणहस्तेन गणेशो समर्प्य। अपने उल्टे हाथ में अक्षर रखिए, उल्टे हाथ में। अंकल जी आप वहां बैठिए, आप वहां बैठिएगा तो हमारी कैमरे की रेंज में रहेंगे। और आप इधर आ जाइए, आप यहाँ कुर्सी रखिए, आप यहाँ आइए। ये वीडियो मैं YouTube पर डालूंगा ताकि आप सब दिखाई पड़े इसमें हमेशा। आप यहाँ आइए, हाँ उसको कुर्सी हटा दीजिए यहाँ से, आप वहाँ बैठ जाइए। और आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, हाँ ये बात, हाँ अब ठीक। अब जितनी बार मैं बोलूंगा नमः बोलते हुए मृगी मुद्रा से बीच की दोनों उंगलियां और अंगूठी के माध्यम से, हाँ जितनी बार मैं नमः बोलूंगा उतनी बार नमः बोलते हुए आपको छुड़ना है उसमें, ठीक है ना। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अंकल जी नमः बोलते जाइए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम गंगानदेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो धामेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सरितेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता सदा शिवाय नमः। सब दाहिने हाथ रख लें। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इति नमस्कृत्यं, हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करिए। ओम विश्वेशं माधवं धुंध्रिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। प्रार्थनार्थी पुष्पं समर्पयामि। प्रेम से गणेश भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दिग्रक्षणम्, अब आपको दिग्रक्षण करना है। दिग्रक्षणम्, अंकल जी अब आपको दिग्रक्षण करना है। दिग्रक्षण मतलब समझते हैं दिशाओं से रक्षा की कामना करनी है। अब आप बात समझिएगा, बहुत मैं गूढ़ बात बताऊंगा आपको। लेफ्ट हैंड में रखिए, राइट हैंड से रखिए, उल्टे हाथ में रखिए, ठीक है ना। बताइए दिशाएं कितनी होती हैं? बहुत सुंदर, 10 दिशाएं होती हैं।
दसों दिशाओं के सबके अलग अलग देवता होते जिनको भगवान ने नियुक्त किया है हम सबकी रक्षा करने के लिए। हम जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा के देवता हमारी रक्षा करते हैं। एक बात अब ध्यान दीजिएगा, उन्हीं दसों दिशाओं से हमारे घर में सुख, संपदा, धन, वैभव, आनंद, ऐश्वर्य, व्यापार में उन्नति, परिवार में उन्नति, ये सब प्राप्त होती है उन्हीं दिशाओं से। और उन्हीं दिशाओं से संकट भी आता है, आंटी जी, उन्हीं दिशाओं से समस्याएं भी आती हैं। सुख जो आता है तो वहां से दुख भी आ सकता है और आता ही है। तो आपको करना क्या है, विशेष ध्यान दीजिए, प्रार्थना करनी उन्हीं दसों दिशाओं के देवताओं से, हे दस दिक्पाल देवताओं, आप भी अपनी अपनी दिशा से जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे व्यापार में, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई बाधा आपके अपने दिशा से आने वाली हो, हे उस दिशा के देवताओं, आप उन समस्त समस्याओं, बाधाओं, संकटों को वहीं के वहीं नष्ट कर दें, हमारे घर में न प्रवेश करने पाए, मेरे घर के भीतर न आने पाए। और जो मेरे घर में और भी उन्नति के मार्ग है, कभी होता है मेरे भाग में बहुत कुछ होता है लेकिन नहीं मिल पाता, मार्ग बंद है, तो प्रार्थना करें, प्रभु जो मेरे घर में भी और उन्नति के मार्ग हैं, बंद हैं, अवरुद्ध हैं, उन्हें खोल दीजिए, प्रशस्त कर दे मार्ग को और मेरे घर में उन्नति हो। ये आपको कामना करनी है। कैसे करनी है? तो जो सरसों के दाने आपको आचार्य ने दिए हैं, इनको मंत्रों द्वारा एक एक दाने को आपको अभिमंत्रित कर लेना है। मंत्र मैं पढ़ूंगा और इनको आपको अभिमंत्रित करना है। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है अंदर जी। तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ, आप हाथ ढकिए उसमें और ढक करके अपने हृदय के सामने लाइए और प्रार्थना करिए। दसों दिशाओं के देवताओं का मैं मंत्र पढ़ता हूँ। ओम अपः सर्वं ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारा तेन सन्तु शिवा गया अपक्रामन्तु भूतानां पिशाचान् सर्वतो दिशां सर्वेषां विरोधेन शान्ति कर्म करोम्यहम्। अब आप दोनों लोग हमारे साथ बोलिए, कहिएगा सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। एक और श्लोक है दुर्गा सप्तशती का, उसकी एक लाइन प्रार्थना कहिएगा, यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम निश्चितम निश्चितम। क्या प्रार्थना किया समझिए, आपने प्रार्थना किया दिक्पाल देवताओं से, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, मैं सभी बाधाओं से मुक्त हो जाऊं। उसके बाद धन धान्य, हमारे घर में धन और धान्य की कभी कमी न हो। धन होगा तो धान्य, अन्न नहीं होगा तब भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि उसी से शरीर में ऊर्जा आती है। रोटियां कैसे बनेंगी? तो धन और धान्य दोनों की हमेशा आवश्यकता है, कभी कमी न हो। उसके बाद में सुतान्वितः, जो मेरे बच्चे हैं वो और उन्नति करें, वो इसलिए आपने प्रार्थना किया है। उसके बाद में दूसरी लाइन आपने प्रार्थना किया, यम यम चिंतयते कामम, आज मैं जिस चीज का चिंतन करूं, यम यम चिंतयते कामम, कामम माने कामनाएं, जितनी चीजों की मैं कामना करूं, हे भोलेनाथ, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो निश्चित प्राप्त हो। ये आपने बाबा भोलेनाथ से अधिकार पूर्वक मांगा है। जैसे एक बेटा अपने पिता से कामना करता है। अंकल जी के छोटे छोटे बच्चे छोटे पर बहुत सारी चीजें मनवा लेते होंगे, मुझे चाहिए, जब नहीं देते हैं तो रोने लगते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं तो रोने लगते हैं। इसी भांति एक तो जगत पिता हैं, हम सब इनके बालक हैं, इनसे कहेंगे नहीं अगर देंगे तो रुदन करना प्रारंभ कर देंगे, तब तो ये इनका मन द्रवित होगा, एक न एक दिन जरूर हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये आपने प्रार्थना किया है तो आप खोल लें और दसों दिशाओं में प्रक्षेप करना है आपको। हाँ खोल लीजिए उसको, दसों दिशाओं में छोड़िए, दसों खोलिएगा भैया। हम पांचों उंगलियों से पूरब से आप अपने पीछे के सामने ओम पूर्वे रक्षद्वाराः, छोड़िए भैया, हाँ पीछे छोड़िए फिर पूरब को, हाँ उस कोने में अग्नेयां गरुणध्वजः, फिर लीजिए, हर बार लेना है आपको। दक्षिण में दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां सूदनः, नैऋत्य कोण में पश्चिमे चैव गोविंद,
वायव्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपते रक्षे ऐसन्यां तु महेश्वरः ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षे अधो नन्तस्तु रक्षतु। दसों दिशाओं में थोड़ा लेकर के एवं दश दिशो रक्षे वासुदेवो जनार्दना। अब सारी सरसों जगह इकट्ठा कर दीजिए, वासुदेवो जनार्दना। अब ये सरसों बच गई है, इसको बाद में पूरे घर में छोड़ना है। जहां भी घर में नकारात्मक ऊर्जा हो नष्ट हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो जाए, इसको पूरे घर में छोड़ देना है। लेकिन कैसे छोड़ना है, इसका भी विधान है। कोई भी घर को जब हम लोग अभिमंत्रित करते हैं आंटी जी, तो उसको भी छोड़ने का और अभिमंत्रित करने का विधान होता है। कैसे छोड़ना चाहिए? अगर घर मंजिला बना है तो ऊपर से प्रारंभ करिए, ऊपर से प्रारंभ करके फिर घर के पीछे से छोड़ते हुए द्वार की तरफ। मान लिया कि द्वार में पहले छोड़ दिया आपने सरसों और पीछे बाद छोड़ रहे हैं, घर तो आपने पहले बंद कर दिया, तो सारी चीजें बाहर कैसे जाएंगी? तो इसलिए हमेशा घर के पीछे से प्रारंभ करना चाहिए और घर के द्वार की तरफ सब बाहर निकाल दीजिए। तो ये आपको करना है बात में, ठीक है ना? अपना बाएं पैर निकालिए, बाएं पैर के अंगूठे से 3 बार भूमि को स्पर्श करिए। वाम पादेन भूमि त्रिवारम ताड़येत्, 3 बार भूमि को स्पर्श करना है ऐसे, त्रिवारम ताड़येत्। ये क्यों कर रहे हैं? इस भूमि में 3 गुण हैं, सतो गुण, रजो गुण और तमो गुण। इन तीनों गुणों को प्राप्त करना है जो मेरे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए आपने भूमि को स्पर्श किया। अब सुखासन से बैठ जाइए आराम से। हस्तो प्रक्षाल्य, दीपक जल रहा है ना मंदिर में। अध संकल्पः, हाथ में दोनों के संकल्प दे दीजिए और संकल्प करिए आप दोनों लोग। संकल्प एक ही जगह दीजिए, खाली एक दीजिए, पूरे परिवार के लोग वही करेंगे, उन्हीं को दीजिएगा, क्योंकि संगी एक ही लगाएंगे जिसमें दोनों लोग उसी में कर लेंगे। हो गया भैया? एक बार आप स्पर्श कर लीजिए, संकल्प स्पर्श लीजिए एक बार। हाँ, अब आप कहिएगा, हाँ छोड़ दीजिए। हाँ, आप बोलिएगा ओम सूर्यः सोमो यमः काल महाभूतानि पंच च एते शुभा शुभस्येह कर्मणो नव साक्षिणः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य अद्य स्मृति प्रहारार्थे स्तुतिश्रुतवाराः कल्पेजं द्वीपे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशयोगी कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशे उत्तरप्रदेशे नैमिषारण्य क्षेत्रान्तर्गत लक्ष्मणपुरमहानगरे आदिगंगा गोमती पवित्र संभागे सर्वोदय नगरे स्थित यजमानस्य गृहे नल नाम संवत्सरे मासानां शुक्ल मासे शुभे अधिका श्रावण मासे कृष्ण पक्षे कृष्णापार्वण्यां सुपुण्यतिथौ सूर्याम्यायनं सम्यगोलः वर्षा ऋतुः मासानां शुक्ल मासे शुभे श्रावण अधिक मासे कृष्ण पक्षे कृष्णापार्वण्यां सुपुण्यतिथौ अद्य प्रतिपदायां सुपुण्यतिथौ सौम्यवासरान्तायां श्रवण नक्षत्रे आयुष्मान योगे शुभरास्ते भगवान चंद्रे सुरास्ते भगवान भास्करे देवगुरुशेषेषु ग्रहेषु यथा यथा रास्ते स्नप्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ गोत्रः। अपना गोत्र रखिए, हाँ अपना नाम रखिए, कहिएगा सपत्नी को हम। हाँ, अपनी धर्मपत्नी का नाम रखिए, मेरी आंटी जी का। आप कहिए सपरिवार हो हम। आप पूरे परिवार में जितने आपके परिवार के यहाँ हो या कहीं बाहर हो, उन सबका एक बार नाम रख लीजिए। सब पर भगवत कृपा हो, पूरे परिवार का नाम। कहिएगा संपूर्ण परिवार हो हम। श्रुति स्मृति पुराणों शुभ फल प्राप्त्यर्थम मम गृहे सुख शांति समृद्धि प्राप्त्यर्थम। 3 चीजें पर्याप्त हैं मेरे घर में। अगर ये 3 चीजें हैं तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। पहला क्या? सुख।
दूसरा समृद्धि और तीसरा शांति। अंकल जी है ना, ये तीन पर्याप्त। सुख है तो अपने आप शांति रहेगी, और शांति है तो अपने आप सुख रहेगा। तो ये तीन चीजें, और समृद्धि, घर में अभाव नहीं रहेगा, तो तीन चीजें अपने आप में पर्याप्त हैं। कहिएगा, मम गृहे भगवान वासुदेवता द्वारा उदित पूर्ण ऊर्जा प्राप्त्यर्थे सर्वत्र यश कीर्ति मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा शुभ लाभ विजय आनंद ख्याति आदि प्राप्त्यर्थम एवं च मम संपूर्ण परिवार, जितना आपका बड़ा परिवार हो, सर्वत्र सर्वे जनानाम, सबके शरीर में कांति ओज शक्ति स्फूर्ति चैतन्यता स्वस्थता माधुर्यता दिव्यता प्राप्त्यर्थम उत्तम स्वास्थ्य कामना विकासार्थे एवं च वर्तमाने भगवत श्री सांब सदा शिवस्य ममोपरि विशेष कृपा विशेष अनुग्रह विशेष भगवत कृपा प्राप्त्यर्थे एवं च वर्ष कुंडली गोचर कुंडली ग्रह गोचरे वेधग रूपज अंडज बलाबल भावेषु जी ग्रहा नवग्रहा सन्ति तेषां सर्वेषां नवग्रहाणाम् अनुकूलता प्राप्त्यर्थम एवं च मम व्यापार क्षेत्रे कार्य क्षेत्रे दिनोदिन उन्नतिं प्राप्त्यर्थे तथा च अद्य पवित्र श्रावण अधिक मासे परम दिव्य सुमंगल प्रातःकालीन वेलायां देवादिदेव महादेव पार्थिवेश्वर शिवलिंगोपरि दुग्धधारया रुद्राभिषेकम् अहं करिष्ये। तत्रादौ शिव परिवार श्री महागणपति महागौरी कार्तिकेय नंदीश्वर नागराज वीरभद्र स्वामी कुमार एकादश रुद्र सहित पार्थिवेश्वर महादेव आवाहनम स्थापनम अर्चनम पूजनम यथामितोपचारै उपलब्धोपचारै षोडशोपचारै मनसोपचारै लक्षोपचारै दशोपचारै पूजनम अहं करिष्ये। तत्रादौ दीप पूजनम पृथ्वी पूजनम ब्राह्मण पूजनम अहं करिष्ये। अस्मिन् संकल्पिते कर्मणि शुभं भवतु शुभानि संभवन्तु। इस संकल्प में मस्तक लगा लें और मैं शंकर ध्वनि 3 बार कहूंगा। आप सब लोग नेत्र बंद करके जो अपनी अपनी मनोकामना है बाबा से प्रार्थना करें, आपकी भी सारी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करें। मैं 3 बार शंकर ध्वनि करूंगा, आप सब आंटी लोग रख दीजिए इसको, हाँ, नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके बाबा से प्रार्थना करें। 3 बार शंकर ध्वनि के मध्य में जो भी आपसे आपको कहना हो, मांगना हो, सुनाना हो, बताना हो, सब बाबा से कहिए, सुनाइए, बोलिए, बताइए, मांगिए, आपकी क्रिया करिए। मैं शंकर ध्वनि करता हूँ। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दें। शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु। दीप पूजनम, हाथ में पुष्प लेकर के मंदिर प्रांगण में जो दीपक जल रहा है, प्रार्थना करें जब तक महादेव की पूजा विश्राम न हो जाए तब तक आप हमारे घर में विराजमान रहें। क्यों विराजमान रहें? क्योंकि दीप अजका जी क्यों जलाया जाता पता है आपको? ऐसी कोई पूजा नहीं जिस पूजा में दीपक न जलाया जाता हो। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि दीपक हमारे कर्म का साक्षी होता है। जो हम कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसके साक्षी दीपक बनते हैं।
हर जगह गवाही लगती है। जब अंत में हमारा हिसाब ऊपर होगा तो वहां धर्मराज जी पूछते हैं, कहते हैं बताइए आप तुम्हें अच्छी गति प्रदान करूं, वैकुंठ दूं तो क्यों दूं? आपने ऐसा कौन सा काम पृथ्वी पर किया जिसको मैं आपको वैकुंठ प्रदान करूं? तो आप कहते हैं मैं आचार्य श्याम जी को बुलाया थे गोमती नगर से, रुद्राभिषेक कराया था उन्होंने, तो श्याम जी अगर उपस्थित होंगे तो बुलाए जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं बुलाए जाएंगे। तो दीपक देवता को बुलाया जाता है, बुलाओ दीपक को। दीपक देवता आते हैं, पूछते हैं ये ऐसा ऐसा बता रहे हैं, रुद्राभिषेक कराया था उन्होंने, तो क्या सही कह रहे हैं? तो दीपक देव कहते हैं जी महाराज मैंने देखा इन्होंने बड़े भाव से भगवान का पूजन किया। दीपक देवता गवाही देते हैं, लेकिन ध्यान रहे दीपक देवता और भी गवाही देते हैं, ये भी बताते हैं कि ये तो कहते हैं प्रभु एक बात और है, पूजा में बैठे तो थे लेकिन मन नहीं लग रहा था इनका। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मन से भगवान की पूजा करनी है। दीपक देवता पूरा सत्य बताते हैं वहां है। तो जितनी देर हमारे कहने का अभिप्राय भाव कि जब तक आज पूजा या विश्राम न हो जाए आप भूल जाइए कि मैं क्या हूँ, भूल जाइए कि बाहर मुझे नुकसान हो रहा है, भूल जाइए कि कद्दू जो बन रहा है इसमें खुशबू ज्यादा आ रही है या जल रहा है, भूल जाइए कि काम हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। जितनी देर बैठे भोलेनाथ में आप अपने मन को समर्पित कर पाए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान 3 घंटे पूजा से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। 3 घंटा पूजा करें मन नहीं लगेगा तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आप 2 मिनट ही सही अगर मन से भगवान का पूजन कर लेंगे तो भगवान वो पूजा स्वीकार करते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। अगर भावना से अगर भगवान को भजेंगे याद करेंगे तो बेड़ा पार संभव है। और आगे भगवान कहते हैं भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी आता नहीं। भावना नहीं है तो मैं कभी आने वाला नहीं हूं, लेकिन भाव से ये जो फूल आया है ना 4-5 किलो कोई मायने नहीं रखता, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। भावना से भगवान को भजते हैं तो आपकी पूजा सफल है। तो इसलिए भाव को ही आपको समर्पित करना है, ये विशेष ध्यान दिया जाए। एक बात अंकल जी, तो आइए दीपक देवता से प्रार्थना करें। ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रात् वागश प्राणस्य मुखाद् निरजायत। आंटी जी पुष्प ले लीजिए और दीपक के पास वहां चढ़ा दीजिए जाकर के। ओम देवकस देवताभ्यो नमः, यहीं से दीपक को प्रणाम कर लें। ओम अनंतो नमस्कारान् समर्पयामि प्रणमामि वसुंधरा पूजनम। अब मैया पृथ्वी का ध्यान करें, इनका क्यों ध्यान करना है, इनसे क्या मांगना है? तो मांगना है ऊर्जा। जितनी देर भगवान की पूजा में बैठो हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे, पैरों में पीड़ा ना हो, अपने मन को समर्पित कर पाऊं। मन इतना सरल अंकल जी नहीं है जो उसको संभाला जा सके। मन ये इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है, ये मन बड़ा चंचल है। भगत खुद कहता है बाबा से, कैसे तेरा भजन करूं, अरे जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। जितना इसे समझाना उतना ही भागता है। तो मेरे बस में नहीं है, ये आपके बस में है कि मैं आपकी पूजा कर पाऊं। नाथ मैं समर्पित हूं, इसलिए आप मेरी पूजा स्वीकार करें, मैं अपने आप को समर्पित कर पाऊं, ये शक्ति आप प्रदान करें। मैया वसुंधरा से भक्ति मांगिए, शक्ति मांगिए। ओम सेवनाप्तिविनो भवानिचरानिमीशरी यक्षानः सर्वसप्रथाः। ओम भूर्भुवः स्वः पृथिव्यां ध्यानार्ति पुष्पं समर्पयामि। भैया आप मोढ़ा लीजिए, उस पर बैठ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। भगवान मैंने ऊपर कर दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको नीचे बैठने में आदत नहीं, इसलिए इतनी देर बैठ नहीं पाएंगे आप। ये बात थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे आइए। ये बात हस्ते पुष्पम गृहीत्वा वसुंधरा मैया को दोनों हाथों से प्रणाम करें। ओम वसुंधराय नमः। पालर विद्युत मिंदु किरीटां तुंग
कुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदां कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशी। बोली वसुंधरा मैया की जय हो। अथ गणपति ध्यान। अब आइए भगवान का परिवार विराजमान आपके सम्मुख है। इन भगवान के परिवार का ध्यान करना है। भगवान के परिवार की महिमा समझिए अंकल जी। पहले भगवान के परिवार की महिमा पता है ना? भगवान का परिवार कैसा है? भोलेनाथ का। भगवान के भोलेनाथ का परिवार ऐसा है कि संसार में किसी का नहीं है। ऐसे इनका परिवार है, कैसा है कि जितने इनके परिवार के लोग हैं एक दूसरे के शत्रु हैं आज के जमाने में, इस समय। पता है ना अंकल जी? नहीं पता? ध्यान दीजिए। भगवान गणेश जी का वाहन कौन? और भगवान शंकर जी के गले में क्या है? शत्रुता है कि नहीं? जब पा जाए तो छोड़िए, लड़ाई छोड़ दीजिए, सीधे स्वाहा। लड़ाई छोड़ दीजिए। उसके बाद में दूसरा उदाहरण, भगवान शंकर जी का वाहन कौन और माता जी का वाहन कौन होता है? शत्रुता है ना? ये भी सीधे भक्षक हैं। लड़ाई छोड़ दीजिए, पा जाए तो सीधे भोजन ही बना लें। तीसरा देखिए, भगवान के गले में सांप और कार्तिकेय का वाहन कौन? मोर। पता है ना कि मोर भी सांप को खा जाता है। तो यहाँ देखिए सीधे सीधे खा जाने वाली बात है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की महिमा देखिए। कैलाश पर एक ही साथ सोते हैं, एक साथ बैठे रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक ही साथ क्रीड़ा करते हैं और एक ही साथ शयन भी करते हैं। ये भोलेनाथ की महिमा है। प्रार्थना करें बाबा से, नाथ जब आपके परिवार में शत्रुता होने के बाद भी इतना प्रेम है तो आप अपने परिवार का एक बूंद भी मेरे अगर जीवन में मिल जाए, पड़ जाए, प्राप्त हो जाए तो हम सबका जीवन धन्य हो जाए। फिर हम भाई भाई एक साथ क्यों नहीं रह पाते? मेरा बेटा जीवन मेरे साथ क्यों नहीं रह पाता? मेरी बहू मेरा ध्यान क्यों नहीं रखती? ये शिकायतें होती दुनिया में। सब कुछ संसार में सब कुछ सबको नहीं मिलता, अभाव बना रहता है। ये दुखालय है। ये जो पृथ्वी है ना अंकर जी, इसको दुखालय कहा गया है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई न कोई दुख सबको रहता है। और जो सर्वगुण संपन्न है तो समझे भगवान की साक्षात कृपा है उसके ऊपर। बेटे अगर कहने में है, बेटे आज्ञा मान रहे हैं तो बड़ा भाग्यशाली है वो संसार में। तो भगवान की महिमा, इनसे प्रार्थना करिए, प्रभु ये नाथ इतनी कृपा कर दें। देखिए तो सत्य, बंटवारा तो इतना इतना की होना होता है, होना ही तय है। बंटवारा हो जाए, लेकिन दिल का बंटवारा, प्रेम का बंटवारा, भावना का बंटवारा कभी न होने देना। ये भगवान से प्रार्थना करिए। जायदाद का बंटवारा तो होना ही है और हम तो कहते होना भी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन प्रेम का बंटवारा कदापि न होने देना, ये प्रार्थना करें। जब संकट आए ना हमारे ऊपर तो हमारे पीछे मेरा परिवार खड़ा दिखाई पड़े, तब लगता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। संकट में जब आता है, जब कोई पीछे नहीं दिखाई पड़ता है तो लगता है मेरा कोई संसार में नहीं है। तो इसलिए प्रार्थना करें, बाबा ये हमेशा कृपा बनाए रखिए मेरे ऊपर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा भाई, मेरे घर, मेरे पत्नी, मेरा परिवार, जो भी हो, कुटुंब है, परिवार है, सब समाहित रहे, एक दूसरे का साथ दें। इससे बड़ा संसार में और सुख कोई हो नहीं सकता। तो आइए इस भावना से भगवान को याद करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी को याद करें, फिर मैया पार्वती को याद करना है। देखिए भगवान की महिमा और भी एक है अंकल जी। भगवान शिव का ही एक ऐसा परिवार है जो सबके सब पूजनीय है। ऐसा कोई व्यक्ति जो पूजा नहीं जाता हो। भगवान नागराज का भी एक दिन होता है पूजने का, नाग देवता भी पूजे जाते हैं जो गले में रहते हैं। कार्तिकेय का अलग मंदिर की अलग पूजा, गणेश जी की अलग महिमा, पार्वती मैया की अलग महिमा, नंदीश्वर की अलग महिमा, इस सबकी महिमा। यहाँ तक के गण जो कुबेर देवता हैं, भगवान सब चाहते हैं हम लोग हमारे घर में आए रुके। तो ये भगवान की महिमा है, सबके सब पूजनीय है। तो इसलिए भगवान की महिमा ऐसी है, वो सब आपके घर आए और सब आकर के आशीर्वाद दें। गणेश जी की महिमा देखिए, छोटे पुत्र हैं, इनकी महिमा समझिए। 2 पत्नियां हैं, कौन कौन? रिद्धि और सिद्धि। 2 पुत्र हैं, कौन? शुभ लाभ, क्या बात है। 2 पौत्र हैं, कौन? आनंद और प्रमोद। अब महिमा देखिए, गणेश जी आएंगे, पिताजी और आएंगे तो पत्नी तो साथ में आएंगे, भाई हमारे स्वामी जा रहे हैं तो हमको भी चलना चाहिए। तो दोनों पत्नियां साथ आती हैं, रिद्धि और सिद्धि अंकल जी। और जिसके घर में रिद्धि सिद्धि आ जाए क्या कहना,
जब रिद्धि सिद्धि आ गई, माँ आ गई, तो बेटे पीछे पीछे दौड़ते हैं। शुभ और लाभ, जब रिद्धि सिद्धि घर में विराजमान हो गई तो शुभ लाभ अपने आप आ जाता है। शुभ है तो लाभ है, लाभ है तो शुभ है, और जब शुभ लाभ आ जाता है तो इनके दो बेटे हैं, कौन? आनंद और प्रमोद। अपने आप जीवन में आनंद हो जाता है। तो ये गणेश जी की महिमा है। तो देखिए ये ऐसा परिवार इनका है, कैसा कैसा परिवार है, तो ऐसा परिवार इनका है। तो आइए उसी भाव हम लोग बड़े भावना, निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति से भगवान का अर्चन पूजन, और अपने घर में अभी मिट्टी की मूर्तियां हैं, इनमें भगवान नहीं है। भगवान कब आएंगे? जब बुलाएंगे। अभी आपको इन्हें बुलाना है, तो पहले ध्यान करना है कि इनको आपको बुलाना है आज। तो आइए भाव से सबसे पहले गणेश जी से हम लोग प्रारंभ करें। बोले गणेश भगवान की जय हो। जय हो। भगवान के ज्येष्ठ पुत्र हैं, मोर पर सवार होकर आते हैं, इनका ध्यान करें। देवा हो देवा समर भयकारी शिव सुधा परम सेनानी गाड़ी भगवान की बाबा नंदीश्वर है। प्रार्थना करे हे नंदी बाबा, मैं प्रार्थना करूँ आपसे, आप भी मेरे घर आइए, लेकिन भूलना नहीं मेरे बाबा को भी साथ लाना है। प्रार्थना करिए। Hare
करनी है। क्या? मेरे शरीर में एक विष है। कौन सा? क्रोध रूपी विष। हमारे शरीर में क्रोध हो, और कौन सा क्रोध? जो घर में कलह का कारण बनता हो। कभी कभी क्रोध ऐसा आ जाता है जो घर में लोग परेशान हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करूं भोलेनाथ के गण नागराज से ऐसा क्रोध कलाश न आने देना जो घर में कलह का कारण बनता हो। प्रभु सौम्य स्वभाव बना रहे हो। ये ऐसे भगवान है, इनके जीवन में विषहित रहे। एक बार किसी को डस रहे तो उसका प्राणांत हो जाता है, लेकिन सबको नहीं डसते जब तक कोई इनको छेड़ता नहीं, ये किसी को काटते नहीं। इसलिए कोई मुझे जब तक नहीं छेड़ेगा तो मैं क्रोध करने वाला नहीं हूँ। और क्रोध करेंगे कितना जिसमें हमारा संयम बना रहे, इतनी प्रार्थना करनी है इनसे। मेरा मन स्वभाव सदा रहे, मन सौम्य बना रहे, ये प्रार्थना करिए इनसे। आनंदा ध्यानागा विपुल परिणुता परिणुता महादेवा कंठे अनयते शोभायुत सदा महायोगी रूपा जगत भयकारी अभयदा नमामि तां देवा विरल शरणा तार्विसधरा। ओम श्री कालराजाय नमः तक्षकाय नमः। ध्यानाति पुष्पं समर्पयामि। प्रेम नागराज भगवान की जय हो। अब भगवान कुबेर का ध्यान करना है। भगवान के गण हैं वो भी उनके साथ चलते हैं। भगवान कुबेर से प्रार्थना करिए मेरा जीवन कभी अभाव में न होने देना, मैं हमेशा प्रभाव में जीता रहूं, इस भावना से उनका ध्यान करिए। धने को यशे को गिरिश प्रियते वो निधिपति नरोवा हो देवा शिखर सका का विजयते पुरीयल कादीसो निहत तरुधारी पुरुदया नरेंद्रा नाम नाता कठिन दुर्गता रे गदाहजम। ओम कुबेराय नमः। ध्यानाते पुष्पं समर्पयामि। प्रिय कुबेर भगवान की जय हो। पुनः हाथ में पुष्प और बिल्व पत्र लेकर के देवादेव महादेव का ध्यान करें, जो आज के प्रधान देवता हैं। आचार्य सबको पुष्प दे दिया जाए। हाथ में पुष्प और बिल्व पत्र सभी के हाथ में पहुंचा दिया जाए। आप सब लोग ले लीजिए और देवादेव महादेव का ध्यान करें बड़े भाव के साथ। आज मेरे घर में भगवान पार्थेश्वर स्वरूप में भगवान विराजमान, हम सब मिलकर इनका पूजन करेंगे। नाथ मेरे घर शीघ्र पधारिए। मुझे पता इसमें आपकी पूजा घर घर हो रही है, घर घर आपको याद किया जा रहा है। आज हम भी अपने घर आपको याद कर रहे हैं। नाथ मेरे घर भी पधारिए, भावना से प्रार्थना करें। महोक्षाकर्वागा परसुरजिनं भस्मभणिना कपालं देतेय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरासाकाम्रध्ये वेदरति भव प्रोकणहिता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
साम सदा शिवाय नमः। ध्यानादि पुष्पं बिल्वपत्रं समर्पयामि। प्रेम शंकर भगवान की जय हो। आवाहन हाथ में अक्षत दे दीजिए और अब बाबा का आवाहन करना है आप दोनों लोगों को। बाबा आप परिवार अपनी अपनी मूर्तियों में आप स्थान स्वीकार करें, स्थान स्वीकार करें। सबसे पहले गणेश जी को बुलाना है, हम लोग बाबा को याद करें। हरि ओम गंगणपते नमः। गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि। ओम महागौरी नमः। गौरीं आवाहयामि स्थापयामि। ओम कार्तिकेयाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम नंदीश्वराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम नागराजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अब भगवान के गण हैं। ओम कुबेराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम वीरभद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वामी कुमाराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। सब दाहिने हाथ में रख लीजिए। बाबा भोलेनाथ का आवाहन करिए। हरि ओम नमः शंभवाय च मयोद्भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च पार्थेश्वराय राजराजेश्वराय नमो नमः। आवाहनां अक्षतान् समर्पयामि। भगवान को आवाहन करिए। आद्याहि भगवान शंभो सर्वस्वं गिरिजापतिं प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं नमो नमः। भगवन् देवदेवेश यावत् पूजावसानकम् तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिंगेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। बोले देवादेव महादेव की जय हो। भगवान पधार गए हैं, उनको बिल्वपत्र का एक आसन प्रदान करें। आचार्य बिल्वपत्र दीजिए और बिल्वपत्र रूपी एक आसन प्रदान करें। आसनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। अब बेटी जो बनाई है भगवान को बैठने के लिए हाथ लगाइए और बाबा से प्रार्थना करें, प्रभु इस वेदी पर आप विराजमान होइए। दोनों लोग हाथ लगाइए। हरि ओम मनोजो द्विजुगदामाजस्य बृहस्पतिर्नमिमं तनो दोर्ष्णं जिर्णगुं समिमं ददातु विश्वे देवासैहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। हाथ जोड़ लीजिए। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु वस्य प्राणाक्षरन्तु च अस्य देवर्षवर्चाय मामहे विजगश्चन। आप दोनों लोग बोलिए। भूदेव महादेव इहा कक्ष इह तिष्ठ पूजा ग्रहण मम सन्मुखो वरदो भव। प्रार्थना के हे महादेव, भू महादेव मतलब हे महादेव, यहाँ कक्ष यहाँ आइए, इह तिष्ठ यहाँ बैठिए और पूजा ग्रहण मेरी पूजा को ग्रहण करिए, स्वीकार करिए। मम सन्मुखो वरदो भव, मेरे सामने सम्मुख होकर ये आपने बाबा से प्रार्थना किया है। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ पधार गए हैं। आइए हम बड़े भाव से इनका स्वागत करें। सब मीठी मीठी तालियां बजा करके बाबा का स्वागत करिएगा और आप सब हमारे साथ गाइए बड़े भाव के साथ। Bye.
बाबा परिवार के साथ पधारे हैं। भगवान गणेश जी को प्रणाम करें दोनों हाथों से। अंकल जी दोनों हाथों से प्रणाम करें जैसे प्रणाम किया जाता है। मैया पार्वती को प्रणाम करिए, कार्तिकेय जी को प्रणाम करिए, नंदी बाबा को भी प्रणाम करिए और साक्षात भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करिए। मेरे घर बाबा विराजे हैं, अहो भाग्य। मैं किन शब्दों से आपका मैं आदर करूं, सत्कार करूं। नाथ जो मुझसे बन पाएगा मैं आपका पूजन करूंगा। प्रभु अब अपनी पूजा करने की आज्ञा प्रदान करें। इस भावना से आज्ञा लेकर के आइए हम सब बाबा का पूजन आरंभ करें। बोली गणेश भगवान की जय हो। आंटी हमको क्वेश्चन दे दीजिए, क्वेश्चन एक दे दीजिए थोड़ा नीचे बैठने के लिए। अध पूजन विधि जल से स्नान कराई बाबा को। ओम देव सदवा सवितुः प्रसवेष्णुर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा। बस बस हो गया। हाँ ले लीजिए, सही हाथ ले लीजिए, ले लीजिए। अथ पूजन विधि जल से प्रारंभ करें। भगवान गणेश जी को कोई तांत्रिक
तांबे का पात्र होगा वो दे दीजिए मुझे आगे छोटा। देवस्तवा सवितुः प्रसवेष्णुर्वा बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् पाद्योर्वाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि मुखे आत्मनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गस्नानीयं जलं समर्पयामि। सगण सदाशिवाय राजराजेश्वराय नमः। स्नान प्रारंभ कराएं। हरि ओम। ओम शुद्धवारः सर्वशुद्धवारो मणिवारस्य आशिनः सेतः सेदाक्षुरुडसे रुद्राय पशुपतये कर्णजामा अवलिप्तारत्रानभूरूपाः आजन्याः। शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। प्रेम से गणेश भगवान की जय। शुद्धो दक्षिणानान्ति पयः स्नानम्। उसके बाद में भगवान को दूध से स्नान कराइए। दूध से, उसके बाद में दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शर्करा से, फिर पंचामृत से, विभिन्न द्रव्यों से बाबा को स्नान। ये स्नान प्रिय भोलेनाथ हैं। इनको स्नान प्रिय जितना इनको नहलाएंगे उतना प्रसन्न होते हैं। आइए हम सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं और दिव्य दर्शन करें। हरि ओम। पयः पृथिव्यां पयो खदि सुपयो दिव्यं दरिक्षे पयोधाः पयसुतेः प्रतिसः सन्तु मह्यं मा। दूध फट गया लग रहा है। अच्छा बर्फ है तो बाबा तो और मगन हो जाएंगे। ओम पयः स्नानं समर्पयामि। पया स्नानान्ते दधि स्नानम्। आइए हम आपको भगवान का पंचाक्षर स्तोत्र सुना रहे हैं। उस पंचाक्षर स्तोत्र को सुनिए और भगवान का दिव्य पूजन करते जाइए। अतः पंचाक्षर स्तोत्रम। बहुत सुंदर दिव्य स्तोत्र है बाबा का। आइए आप तो इस स्तोत्र को सुनिए और जिन्हें आता हो तो हमारे साथ गाइएगा और भगवान के दिव्य स्नान का दर्शन करते जाइए।
ठीक कर दे। उसके बाद में सभी को बुला करके बारी बारी से सबको भगवान को हटा दीजिए। सभी के द्वारा भगवान को स्नान धीरे से सब हाथ लगा दीजिए, सारा साथ और हमारे नरक भैया के द्वारा एक सुंदर सा भजन का आनंद लीजिए। बड़े भाव से सब गाइएगा इनके साथ।
तेरा भजन करूं मेरे बाबा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ मेरे बाबा, उतना इसमें चलता है। बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की। हाय हाय बाबा मेरे जीवन की क्या बस एक तमन्ना है मेरे शंभू। बाबा मेरे जीवन की हो बस एक तमन्ना है। सर्वत्र विराजमान होने वाले देवान देव महादेव, जय हो। मानव देह पाकर हमारा जीवन तो धन्य हुआ, परंतु इसी में का आप देखकर के आपकी तरफ मेरा यही है। भोले बाबा भोले जीवन की बस एक तमन्ना है मेरे शंभू। भोले जीवन की एक तमन्ना है। और तमन्ना क्या है बाबा? तुम सारे हो मेरे, तुम सारे हो मेरे, और रंग निकल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की।
स्नान कराई। हरि ओम ओम वृक्षदे लक्ष्मी शब्दया बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो भ्याभ्याम्ना कृष्णन्निखाणां मैखाणां सर्वलोकं मैखाणां नारिकेलस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानम् ओम गंगे जयमुने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सर्व सदाशिवाय राजराजेश्वराय महामृत्युंजयाय नमो नमः। अथ पंचोपचारे पूजनं कुर्यात्। हरि ओम ओम स्वामित्रवा अघनस्वामिं स्वाम बृहस्पतिः त्वामो गदेशो मूराया क्षमादमुच्यता। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पावनासनम्। भगवान भोलेनाथ को पवित्र चंदन जो चढ़ाता है, पवित्र चंदन तो से पावनासनम सारे पापों का शमन हो जाता है। उसके बाद में आपदाम हरते नित्यम, नित्य सारी आपदाओं को हरण करते बाबा। और उसके बाद में भी आशीर्वाद प्रदान करते क्या लक्ष्मी स्पृशतु सर्वदा। इस घर में हमेशा लक्ष्मी विराजमान हो जो भगवान बाबा को चंदन चढ़ाते हैं। अक्षतान ओम शंकरी वरंते अभियाभो दोस्तो सुभानो युगांश्रयामति जो जानविमृते हरे अक्षतां समर्पयामि। अक्षतां ते पुष्पं च ओम ओखदेः प्रतिमोद्धवं पुष्पपतिः प्रसूवरेः असुरादिव सजनवरेरुमेरुधः पादविष्णवः पुष्पं समर्पयामि। एक छोटी माला बना लीजिए आचार्य। माल्यादेवी सुगंधिनी मालत्यादेवी वै प्रभो मया गतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पान्ते बिल्वपत्रं बिल्वपत्र वहां से उठा लीजिए। भगवान गणेश जी को एक बार में दिया को एक एक सबको चढ़ाने का 5 बिल्वपत्र भोलेनाथ को चढ़ा दें। ओम नमो बिल्वने च कवचने च नमो वर्वणे च उद्भूतिने च नमः कृताय कृष्णेनाय च नमो दुर्गुभ्याय च अनन्याय च। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्यायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अंकल जी अब आप हमारे पास आइए। यहाँ वहाँ जो आ रहे हैं बैठे हैं, आप यहाँ नहीं हमारे पास आओ। पुष्पमाल्यां समर्पयामि प्रार्थना। हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना। ओम अब आप दोनों को प्रार्थना करनी है। महाऋषि बाबा का होने जा रहा है
जो अखंड दुख आवश्यक होगा वो आप मेरे कल्याण के लिए है ना, उसे आप स्वीकार करिए। इस भावना से भगवान गणपति और पूरे परिवार भगवान शिव का आराधना करें। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता, हो तुम ही सबके शुभदायक, कष्ट हरो है भाग्य विधाता, ब्राह्मण को टीका करिए और कुछ दक्षिणा हम लोगों को दे करके वर्णित करिए कि जो भी महाविषय को मंत्र पढ़े जाएं वो मेरे कल्याण के लिए हो, इसलिए ब्राह्मणों को वर्णित करिए। दुर्लभ चलिए आप सब एक भजन के नाम श्रवण करें हमारे मृदुल जी के मुखारबिंद से। उसके पश्चात भगवान मंगल की कृपा से महालक्ष्मी प्रारंभ करेंगे। अपने चरणों लगा
अपने हृदय का स्पर्श करें दोनों लोग, जैसे जैसे आचार्य करते जाएंगे वैसे वैसे करना है आपको। हरि ओम दाहिने हाथ से, हरि ओम मनोजो भगवाजस्य ऋषभजनैमण्डनो दर्शं निर्लघुं समिमन्दभावं विश्वे देवासै हमादयन् तामो प्रतिष्ठा हृदयाय नमः। ओम भवतिर्निः समिधाजनानां बुद्धिं विवायते विभासम्मा जवापतिहानः प्रभानवास्तेन नोच शिरसे स्वाहा। ओम मूर्धानं दिवो अर्धिं प्रत्यावयुगानं राजातनगरिं मातर्गुं साम्राज्ञस्मिन् जनानां सन्ना कातुर्जनं देवाः शिवाय
प्रजापतिना नमस्ताम्बा गुरुर्वरेण्यो वरुणस्तेनो जयं गन्त्वां देवां वदन्तो कवचाय ओम विश्वदक्षुरुद्र विश्वदोमको विश्वदो भागवत विश्वसादसंबाहुभ्यां नमः संतरत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्ति व एकः निर्दयाय भगना ओम मानसोकेतने मानहाय विमानो भूभुमानो स्वे गुरेरिकः मानो वीरानर्भाव्यो अधिहविकान्तः सत्त्वा हवामहे अस्ताय फट ध्यानम् प्रार्थना करिए आत्मा तुम गिरिजामतिं सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा तेरे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा परयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्याकर्म करोमि तद्वदखिलं शम्भोस्तवाराधनं शम्भोस्तवाराधनं सर्वसदाशिवाय राजराजेश्वराय महाराजाय श्री शाम सदाशिवाय नमः प्रार्थनार्थं पुष्पं समर्पयामि अध अभिषेकः इसमें कलावा नाम दीजिए चारों तरफ इस कलावा सूत्र संग ले लीजिए सीधे यहाँ से सबका संपर्क बना रहे और पूरे अभिषेक में सबका भाग रहे सबका सहयोग रहे इस भावना से